वेलकम फ्रेंड्स टू द नीकैमरा.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैनन के आने वाले उन दो कॉम्पैक्ट कैमरे के बारे में बातें करने वाले हैं भाई, जिनके बारे में अभी मार्केट में काफी ज्यादा हो हल्ला मच रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वी सीरीज के एक्सपेंशन की और V1 कॉम्पैक्ट कैमरे की स्पेसिफिकेशन की। हालांकि अराइवल डेट जो है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, बट प्राइसिंग अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। और जस्ट आफ्टर दिस कैमरा हम कैनन के आने वाले मेगा जूम कैमरे के बारे में बातें करेंगे। P1100 जो निकॉन का कैमरा अभी आया है, क्या उसके बाद कैनन कोई मेगा जूम कैमरा अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे, इसके पॉसिबिलिटीज के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। नाउ लेट्स जंप टू द कंटेंट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन कौन से कॉम्पैक्ट 2025 में आ सकते हैं वी सीरीज के अंदर, उनके बारे में बातें करेंगे। अब देखो, कल मैंने एक वीडियो डाली थी निकॉन के P1100 कैमरे की स्पेक्स रिव्यू वीडियो। तो कई लोगों को कंफ्यूजन थी कि भाई एक्चुअली ये कैमरा है क्या, किस पर्टिकुलर श्रेणी में आता है। तो इसी तरह की कंफ्यूजन आपको वी सीरीज को लेके नहीं हो, तो मैं पहले से इस सीरीज के बारे में थोड़ी सी आपके सामने इनकी वर्णन कर दूं कि एक्चुअल सीरीज क्यों आएगी, किस लिए है, और अभी एग्जिस्टिंग इसके अंदर कितने कैमरे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले V10 हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है। V10 जो है वो अपने 1 इंच के सेंसर के साथ आया हुआ है। 20 मेगापिक्सल की सेंसर है। ये कॉम्पैक्ट कैमरा है, काफी यूनिक डिजाइन है, और ये कंटेंट क्रिएटर यानी व्लॉगर्स के लिए बना हुआ है। अब इसके अंदर की जो सेंसर है वो भी मैं आपको बता दूं, ये G7X मार्क कैमरे की जो सेंसर उन्होंने लगाई थी, वही सेम सेंसर को यहाँ पर यूज करा है। नाउ अब बात उठती है कि क्योंकि काफी ज्यादा इन दिनों कॉम्पैक्ट कैमरे की डिमांड चल रही है, और पिछले 2024 के एंड तक डिमांड इस लेवल की थी कि कितने ही ज्यादा कैमरा मेकर्स के जो जितने भी कॉम्पैक्ट कैमरे थे मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे थे। तो कैनन र्यूमर की अगर माने, जो कि काफी रेपुटेड वेबसाइट है, उन्होंने ये कहा है कि भाई अपना जो कैनन है वो V1 सीरीज का एक कॉम्पैक्ट कैमरा लॉन्च करेगा। तो V1 कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू canonrumour.com, और ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एक्सक्लूसिवली canonrumour.com की तरफ से आ रही है। तो इसके ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी और ने भी कहा है या व्हाटएवर। तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग ये जो V1 कैमरा है ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में आ सकता है, और इसके अंदर हमें एक माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट के बराबर की या उसके आसपास की सेंसर हमें देखने को मिलेगी। सो द सेंसर इज नॉट एग्जैक्टली एन APS-C सेंसर और अ 1 इंच सेंसर, इट इज समथिंग इन बिटवीन दैट। तो ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कैमरा जो है 4K आराम से रिकॉर्ड करेगा, और हमारे इस कॉम्पैक्ट कैमरे में हमें 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ C-Log और HLG यानी कि प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग मोड्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट की चिंगारी को स्पार्क कर देती कि भैया कैनन इतने अच्छे और प्रोफेशनल लेवल की कोर स्पेसिफिकेशन को कॉम्पैक्ट ब्लॉगिंग कैमरे में डालने वाले हैं, और एक काइंड ऑफ ए माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट सेंसर की साइज के साथ। अब ये इंफॉर्मेशन कहां तक सही है, हालांकि इसको बैकअप sonyalpharumor.com ने भी करा है। उन्होंने भी YT में अपने एक वीडियो जारी करी थी, एंड दे हैव शोन सम काइंड ऑफ ए कंफर्मेशन कि हाँ V1 तो आ सकता है, बट जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर उन्होंने कोई अपनी मुहर नहीं लगाई है। अगर हम बात करें माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट सेंसर की पॉसिबिलिटी की कैनन के V1 कैमरे के अंदर, सो देखो कैनन काफी दिनों से सोनी के साथ इन सिंक है अपनी 1 इंच की सेंसर के लिए, जो कि वो अपने कॉम्पैक्ट कैमरे में प्रीवियसली यूज कर रहे हैं। हालांकि कैनन ने सोनी से APS-C हाइब्रिड CMOS सेंसर भी लिया था, बट वो 650D 700 और 750D के मॉडल के लिए ही लिया था। उसके बाद उन्होंने सोनी के इमेजिन डिवीजन से सेंसर लेना बंद कर दिया। फिर वो उनकी अपनी DPF टेक्नोलॉजी आ गई, जिसे उन्होंने 70D में इंट्रोड्यूस करा था, और उसके बाद से वो खुद अपनी ही सेंसर्स को यूज कर रहे हैं। बट बात ये उठ जाती है कि अगर एक बिल्कुल ही नए फॉर्मेट की बातें चल रही माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट की, तो क्या वो फिर से सोनी का रुख करेंगे, क्योंकि उनके पास जो अवेलेबल सोर्सेस है यानी कि 1 इंच की सेंसर या 24 MP की DPF सेंसर, वो तो उन्हें बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाएगी। 1 इंच की सेंसर को लेकर पहले से उनकी डील हो रखी है इमेजिन डिवीजन से, और 24 MP की DPF सेंसर तो उनकी होम ग्रोन है, यानी कि उनकी खुद की बनाई पकाई हुई है। बट बात यह आती है कि क्या माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट सेंसर को वो
वो सही में एक बिल्कुल ही न्यू लाइनअप ऑफ सेंसर को इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले कैमरे में, ये देखने की बात है। जिस और ये मुझे भैया कहीं ना कहीं खटक रही है कि माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट सेंसर को या उसके आसपास के सेंसर साइज को कैनन कैसे यूज कर सकता है। अगर मैं अपनी पर्सपेक्टिव इस पर डालूं तो मुझे ये लगता है कि आइदर कैनन 1 इंच की सेंसर या फिर एपीएस-C सेंसर यूज करने वाला है अपने आने वाले V1 कैमरे में। बट लेट्स होप कि अगर वो माइक्रो फोर थर्ड की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहने वाली, क्योंकि एक बिल्कुल ही नए माउंट और काइंड ऑफ ए सेंसर साइज से कैनन जुड़ेंगे। सो दिस वाज द ऑल अपडेट टुडे रिलेटेड टू द कैनन V1 कैमरा। दूसरी एक और बात उठ रही कैनन के मेगा जूम कैमरे की अपडेट को लेकर। अब क्योंकि निकॉन ने P1000 P100 कैमरा अनाउंस कर दिया है, सो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि कैनन अपने SX70HS कैमरे की अपडेट हमारे सामने ला सकते हैं। ऑल्दो ये कैमरा कुछ दिनों पहले तक आउट ऑफ स्टॉक और बैक ऑर्डर लिस्ट में दिखा रहा था, बट रिसेंटली इसकी प्रोडक्शन लाइंस एक्टिव हो गई है और ये कैमरा स्टॉक में यूएस के स्टॉक लिस्ट में तो बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते। नाउ इंडिया में भी अवेलेबल है कई जगहों पे, कई जगह पे नहीं अवेलेबल है, बट अगेन द डिमांड इज स्पार्किंग अप। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कैनन अपने मेगा जूम कॉम्पैक्ट कैमरा SX70HS की अपडेट हमारे सामने ले आए। कोर स्पेसिफिकेशन की बात करें SX70HS की, तो इसके अंदर हमें 65x की ऑप्टिकल जूम लेंस, एक 20 MP की स्मॉल सेंसर और 4K UHD 30 fps की रिकॉर्डिंग मिलती है। तो बात ये उठती है कि अब अगर हम जूम लेंस, ऑप्टिकल जूम लेंस की बात करें तो ये बिलो एवरेज है, जहां पर हमारे पास निकॉन के P1100 कैमरे में लगभग 125x की ऑप्टिकल जूम मिलती है। हालांकि अगर हम पेटेंट्स की बात करें तो हमने इन पेटेंट्स को पब्लिश कर रखा है, उन पेटेंट्स को जहां पर कैनन 100x प्लस ऑप्टिकल जूम्स पर काम करते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि कैनन का एक काइंड ऑफ ए 100x ऑप्टिकल जूम कैमरा हमारे सामने इन अ नेम ऑफ SX100HS आ जाए। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो अब ये देखना है कि कैनन अपनी V सीरीज को एक्सपेंड करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से कैमरा हमारे सामने आते हैं। दूसरा जो पॉइंट ये है और जो दूसरी बात हमारे सामने ये आ रही है, SX70HS के सक्सेसर को लेके, उसकी अपडेट को लेके SX80HS आएगा या फिर 100HS से कैनन शुरुआत करेंगे, ये देखने वाली बात। तो ये थी सारी अब एंड लेट मी नो इफ यू हैव सम क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।